इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस वो होती है जिसमें कुछ नंबर्स अरेंज होते हैं किसी डेफिनेट पैटर्न में। तो किसी डेफिनेट पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी का पार्ट है। सपोज ये एक सीक्वेंस है से तो ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, तो A1 इज 1, A2 इज 4, A3 इज 7। तो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसमें कुछ नंबर्स इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं कि जो सेकेंड टर्म होती है उसका डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड का सेकेंड के साथ, फोर्थ का थर्ड टर्म के साथ, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म के साथ, पिछली टर्म के साथ जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ नंबर्स इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 2 होगा। तो ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एपी। इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं कि आपको सीक्वेंस बनाने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा कि पूछा जाएगा कि ये एपी है या नहीं। तो ये तो है कि आप सीक्वेंस कैसे बना सकते हो, हम एक्सरसाइज करते हो वैसे भी करने वाले हैं। तो अगर कोई टर्म एपी है क्या नहीं, उसका एक अलग से प्रोसीजर है। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगी। तो हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म। राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म। तो ये आपको nth टर्म दे रखी है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जैसे A1 है तो वो फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकेंड टर्म होती है। तो जो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस होती है वो होती है an। तो आप n की जगह पे कुछ भी पुट करके, वैल्यू पुट करके आप वो वाली टर्म निकाल सकते हो। से आपको सेवंथ टर्म निकालनी है तो आप n की जगह पे सेवंथ टर्म 7 पुट करके उसका आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा। n की जगह पे आप 7 पुट करके वो सीक्वेंस निकाल सकते हो। यही हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अगर हमें बोला गया है कि राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म, तो सीक्वेंस लिखनी है तो हम n की 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू पुट कर करके उसका सीक्वेंस बना सकते हैं। तो हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैं ट्राई करूंगी कि एक ही पेज पे एक ही क्वेश्चन को करने की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट भी इजीली ले पाओ। तो फर्स्ट है an, nth टर्म है 3 प्लस 4n। लेट्स पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इतने ही टर्म आप पुट कर दोगे, 4 तक टर्म्स पुट कर दोगे तो आपको सीक्वेंस बस इतना ही दिखाना है। तो फर्स्ट आप फर्स्ट टर्म के लिए 3 प्लस 4, n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। A2 3 प्लस 4, 4 टू ज़ 8 प्लस 3 11, 3 प्लस 4 3 पुट किया तो ये आ जाएगा 15। 3 प्लस 4 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो ये आपकी टर्म सीक्वेंस बन जाएगी 7, 11, 15 एंड 19। बस आप फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दो, इतना बहुत है आपके लिए, आपके आंसर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 7, 11, 15 एंड 19। आप देख सकते हो कि इनके बीच का डिफरेंस 4 है। 11 माइनस 7 4 है, 15 माइनस 11 4 है, 19 माइनस 15 4 है। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ
कि जो AP होती है उसकी ये जो AN का फॉर्मूला होता है ये हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि n की जो पावर है वो यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में है तो दैट मीन्स कि वो AP नहीं है। हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी के लिए इसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है an is equal to 5 plus 2n। ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, n की पावर 1 है तो ये इस फॉर्मेट में होती है लीनियर एक्सप्रेशन a plus b n, जहाँ पे a और b कांस्टेंट नंबर होते हैं और n की पावर 1 होती है। तो यहाँ पे 5 plus 2n, अब हम n को पुट करेंगे 1 2 3 4, आप कितने भी टर्म पुट कर सकते हो, 4 तक कर दो तो सफिशिएंट है। तो a1 होगा 5 plus 2 1 7, a2 होगा 5 plus 2 2, 2 to the 4 plus 5 9, a3 होगा 5 plus 2 3 पुट कर दो 11, a4 होगा 5 plus 2 4 पुट कर दो 13। तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी 7 9 11 एंड 13। तो ये आपका सेकेंड आंसर। थर्ड है an is 6 minus n, अगेन ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4। तो a1 है 6 minus 1 5, a2 है 6 minus 2 4, a3 है 6 minus 3 3, a4 है 6 minus 4 2। तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी 5 4 3 2। अगर आपको डेफिनेट दे रखा है कि इतने टर्म्स लिखो तो आप n की वैल्यू वहां तक कर सकते हो। जैसे सपोज आपको बोला गया हो कि राइट फर्स्ट 7 टर्म्स, तो आप n की वैल्यू 7 तक लेके जाओ और फिर इस सीक्वेंस को बनाओ। नेक्स्ट है an 9 minus 5n, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हुए a1 is 9 minus 5 1, 9 minus 5 4 आ जाएगा, a2 9 minus 5 2 पुट किया 5 2 10, 9 minus 10, 9 minus 10 क्या आ जाएगा -1, a3 9 minus 5 3 पुट किया 9 minus 15 -6 आ जाएगा, a4 9 minus 5 4, तो 9 minus 20 यानी कि -11। तो आपकी सीक्वेंस AP बन जाएगी 4 -1 -6 एंड -11। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। शो दैट ऑल ऑफ द अबव सीक्वेंसेस फॉर्म AP। इसका मैंने आपको बताया था कि हम इसका एक फॉर्मूला करेंगे। आपको एक चीज दिख रही होगी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे कि फर्स्ट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है 4, सेकेंड में कॉमन डिफरेंस क्या है 2। अगर आप 9 minus 7 2, 11 minus 9 2, यहाँ पे है 4 minus 5 -1, 3 minus 4 -1, -1 -4 -5 -6 -1, क्योंकि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। -6 + 1 हो गया -5। तो एक चीज आपको दिख रही होगी कि इन सब टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहीं पे हमारा ये इसका कंक्लूजन आ जाता है। अगर प्रीसीडिंग टर्म के साथ आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन कांस्टेंट नंबर है तो ये आपकी AP होती है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 4 पहले क्वेश्चन में सारा, दूसरे में आ रहा है 2 और तीसरे में आ रहा है -1 और चौथे में आ रहा है -5। तो ये ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP है। बट स्टिल अगर हमें इसको दिखाना ही पड़े तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक ही क्वेश्चन का करके दिखा रही हूँ अभी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला था nth टर्म का 3 + 4n, 3 + 4n। तो आपको अगर दिखाना हो कि ये टर्म बिना पुट किए हुए n की वैल्यूज आपको दिखाना हो
कि ये AP है या नहीं, तो आप क्या करोगे, an+1 माइनस an शुड बी अ कांस्टेंट नंबर, शुड बी अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे -5 है तो उसकी वैल्यू -5 ही रहेगी, ये -1 है तो -1 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, यानी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो अगर आप 3 + 4n nth टर्म है तो n+1 टर्म क्या होगी, आप n की जगह पे n+1 पुट कर दो, तो 3 + 4 n की जगह पे n+1 पुट कर दो, माइनस nth टर्म क्या है 3 + 4n, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4, 4 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 4n + 4 माइनस 3 माइनस 4n, 3 से 3 कैंसिल, 4n से 4n कैंसिल, ये आ गया 4, जो कि है कॉमन डिफरेंस विच इज अ कांस्टेंट नंबर, जो कि 4 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर ये कांस्टेंट नंबर आ गया दोनों का डिफरेंस, सो दैट मीन्स दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो कांस्टेंट नंबर नहीं होगा तो वो AP नहीं होगी। तो अगर आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे कि शो दैट दिस इज एन AP, तो आपको क्या करना है, n+1 टर्म से nth टर्म को माइनस कर देना है, अगर वो कांस्टेंट नंबर आएगा तो दैट इज एन AP। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में है द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n+2, यानी कि an आपको दे रखा है 6n+2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस बताना है तो सीधी सी चीज है, an+1 से an को माइनस कर दो, वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। an+1 यानी कि जहाँ पे भी n है उसकी जगह पे n+1 पुट कर दो, प्लस n की जगह पे n+1 पुट किया, +2 में से माइनस कर दी nth टर्म जो कि है 6n+2, तो ये हो जाएगा आपका 6n+6 +2 माइनस 6n-2, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 6n से 6n कैंसिल, 2 से -2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6, तो हमारा कॉमन डिफरेंस है 6। इसका एक और तरीका है कि आप पुट कर करके देखो वैल्यू, n को 1 2 3 पुट करके देख लो, फिर जो सेकंड टर्म आएगी उससे फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो ये इजीएस्ट वे है दिखाने का कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है तो n+1 टर्म में से nth टर्म को माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज एन AP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म आपको दे रखी है 5n-1, तो आप क्या करोगे, an+1 टर्म निकालोगे, यानी कि 5 n की जगह पे n+1 -7। तो अगर आपका n+1 माइनस nth टर्म एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, सो दैट मीन्स इट्स एन AP, दैट मीन्स इट्स एन AP। तो हमें देखना है कि क्या वो AP है। पहली चीज लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी कि n की पावर 1 है तो ये AP है, बट स्टिल हमें इसको दिखाना है, तो इसीलिए 5n+1 -7 और उसके बाद है इसमें से माइनस कर दो 5n-7, nth टर्म माइनस कर दो, ये आ गया 5n+5 -7 माइनस 5n+7, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये कैंसल कैंसल, तो कॉमन डिफरेंस इज 5 विच इज अ कांस्टेंट नंबर, सो यस दिस इज एन AP। नेक्स्ट है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, आपको सीक्वेंस दे रखी है जिसमें nth टर्म दे रखी है 3n² - 5। आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, n की पावर क्या है 2, तो अगर AP होने के लिए nth टर्म को लीनियर एक्सप्रेशन होना पड़ेगा। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये AP तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें शो करना है तो हम इसको शो करेंगे। तो an+1 क्या होगा,
n की जगह पे n+1 होल स्क्वायर माइनस 5 कर दो। तो अब हम क्या करेंगे कि an+1 माइनस an, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो -5 माइनस 3n² माइनस 5, तो 3 n+1 होल स्क्वायर यानी कि n² + 1 + 2n माइनस 5 माइनस 3n² + 5, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज, 3n² + 3 + 6n माइनस 5 माइनस 3n² + 5, जो जो कैंसिल होता है हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 3 + 6n विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। पहली चीज, ये जो कॉमन डिफरेंस आ गया ये आया 3 + 6n, तो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या आया। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या होगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो वो क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो हर बार कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंस दिस इज नॉट एन कांस्टेंट, डिपेंडेंट ऑन n के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। लेकिन एपी का तो रूल ही यही है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सो दिस इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय, तो आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा वैसे कि ये एपी है या नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, n की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो यस डेफिनेटली ये एपी है। बट हमें इसको दिखाना है, तो इज द सीक्वेंस एन एपी, हमें इसको दिखाना पड़ेगा। ऑल्सो इफ सो फाइंड इट्स 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले an+1 कर लो, -4, n की जगह पे n+1 + 15, तो हम क्या करेंगे n+1 में से an को माइनस कर देंगे, an को माइनस करेंगे, तो -4 ये है n, -4 + 15, -4 को अंदर की टर्म से माइनस कर दिया, माइनस अब 4n + 15 यानी कि nth टर्म को इसमें से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा -4n + 11, वैसे ना भी करो तो ये 15 कटने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है, तो -4 + 15 -4n -15, ठीक है, -4n, एक मिनट क्या हुआ, -4n माइनस और अंदर भी माइनस है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अंदर माइनस है, हमें इसमें से an+1 टर्म में से an को माइनस करना है, बाहर माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -4, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -4, सो यस दिस इज एन एपी because this is a constant number, so yes this is an AP because common difference is a constant number, constant n पे डिपेंडेंट नहीं है। अब आपको 15 टर्म निकालनी है, तो 15 टर्म निकालने के लिए n की जगह पे 15 पुट कर दो, -4 15 पुट किया प्लस 15 -60 + 15, तो ये आ जाएगा आपका -45, ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जस्टिफाई whether it's true to say that the sequence having following nth term is an AP, हमें देख के ही पता चलने वाला है। अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो यस AP है, तो ये तो AP है, तो फिर भी हम इसको दिखाएंगे कि ये AP है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, an+1 टर्म लेंगे जो कि है n+1 -1, तो n की जगह पे n+1 को पुट कर दो। अब क्या करोगे, n+1 में से an को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 -1, और माइनस क्या कर दोगे 2n -1, तो ये आ जाएगा आपका 2n + 2 -1 -2n + 1,
तो जो जो कैंसल आउट होता है कर दो। ये आ गया 2 विच इज अ कांस्टेंट नंबर, सो यस दिस इज एन एपी। इसका सेकंड पार्ट है ए एन आपको दे रखा है 3n² प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये एपी नहीं है, बट हमें दिखाना है इसको। तो n+1 क्या होगा 3n+1 का होल स्क्वायर, n की जगह पे n+1 पुट कर दो प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे, ए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 3n+1 होल स्क्वायर क्या है n² प्लस 1 प्लस 3 सॉरी 2n प्लस 5 यानी कि 3n² प्लस 3 प्लस 6n प्लस 5। अब हम क्या करेंगे an+1 में से an को माइनस करेंगे, तो 3n² प्लस 3 प्लस 6n प्लस 5 माइनस कर दोगे an टर्म को, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसल ये कैंसल, तो ये आ गया हमारा 6n प्लस 3। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर नहीं है, as this is dependent upon n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे n चेंज होता जाएगा ये भी चेंज होता जाएगा, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी, तो ये एक एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लास्ट पार्ट है इसका 1 प्लस n+n²। तो देख के पता लग रहा है कि ये एपी नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। स्टिल हम इसको करते हैं। n+1 क्या होगा 1 प्लस n की जगह पे n+1 प्लस n² की जगह पे n+1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस n+1 प्लस n² प्लस 1 प्लस 2n। तो आ जाएगा आपका ये an+1 क्या हो जाएगा n² प्लस 3n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो अब हम माइनस करके भी दिखा देते इसको, n² प्लस 3n प्लस 3 में से nth टर्म को माइनस कर दो, माइनस कर देंगे nth टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे माइनस करेंगे तो 1 बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल। यहाँ पे आ गया हमारा 3n माइनस n 2n 3 माइनस 1 2। तो ये एक कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है सिंस दिस इज डिपेंडेंट ऑन n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे n चेंज होगा ये भी चेंज होगा। सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है वो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।